तो नए चैप्टर की शुरुआत, ठीक है, क्या मैग्नेटिज्म। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? मैग्नेटिज्म। देखो, मैग्नेटिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा पहले देख लिया था जब हमने बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज की थी। 3 कैटेगरी के चार्ज की स्टडी करी हमने। एक रुका हुआ, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक मोशन कर रहा हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है, ठीक है। एक क्या, ईएम वेव, ठीक है, जिसमें चार्ज एक्सेलरेट करता है। तो मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? व्हेन चार्ज इन मोशन, क्या कर रहा है? चार्ज मोशन कर रहा है। तो इट प्रोड्यूसेस, है ना, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से। v क्या है भाई? कांस्टेंट है। v में कोई चेंज नहीं होगा, जिससे चल रहा है उसी से ही चार्ज चलेगा। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बॉन्ड, ठीक है। व्हेन चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बॉन्ड, ठीक है। बट ये होते हुए भी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं। देखो, यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है ना, तो ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बिकॉज ऑफ ये जो वायर है, कैसा वायर है? न्यूट्रल वायर। ये हमने वहां बता दिया था, इसलिए हमने इसको आसानी से कह दिया, ठीक है। न्यूट्रल वायर मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा उतना नेगेटिव वजह से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसलिए हम चार्ज मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो भी हम किसकी बात करेंगे? केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ न्यूट्रल वायर। कैसा वायर है भाई? न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो इसमें चैप्टर में 2 चीजों की बात करनी है हमें। एक तो हमने करनी है क्या, तो इसके लिए पहले हुआ क्या, किसने, है ना, एक्सपेरिमेंट किया और क्या हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो, हम किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फोर्स की, करंट कैरिंग वायर की वजह से, दोनों चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो हुआ, ओरस्टेड, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया? करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है। इससे आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे एक चार्ज लिया जो कि कैसा था? रुका हुआ, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया, ठीक है, जब तक आप मोशन नहीं कराओगे तब तक कोई फोर्स नहीं लगने वाला। तो ऐसे ही देखा गया कि इस पे जो फोर्स था वो क्या था? 0 था, कोई फोर्स नहीं लगा। फिर क्या दिया? नेक्स्ट में वेलोसिटी दी। क्या दी? इसकी वेलोसिटी दी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ज क्यू को, है ना, v वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, करंट के अपोजिट है। क्या? करंट के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा गया? जैसे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये मूव करता करता डिविएट हो गया। मतलब ये करंट कैरिंग वायर ने इस पे कोई फोर्स लगाया। क्या लगाया? इस पे कोई फोर्स लगाया, इसलिए सीधा ना जाके क्या हो गया? मुड़ गया। क्या आ गया? मुड़ गया, डेविएशन हो गया। क्या हो गया? डेविएशन हो गया। तो ये ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा 2 चीजें, है ना। जब कोई रुका हुआ चार्ज था तो करंट कैरिंग वायर उससे रुके हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। जैसे ही उसको क्या किया, v वेलोसिटी से मूव कराया, तो उसने क्या कर दिया? इसको डेविएट कर दिया। ये किस जैसा था? ये जो मैग्नेट जो फोर्स प्रोड्यूस करती है वैसा था, इसलिए इसको क्या किया? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। हम 2 चीजें बात करेंगे। तो ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हमें 2 चीजों की बात करनी है, तो हम बात करें स्टार्टिंग की और हमने उसके बारे में यूनिट डायमेंशन की बात नहीं की, तो क्या की? तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड की। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई? पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, नाम यहाँ आ रहा है, गॉस। क्या? गॉस, ठीक है। क्या रिलेशन होता है भाई? 1 टेस्ला इक्वल्स टू क्या होता है? 10 की पावर 4 गॉस होता है, ठीक है। पहली बात।
दूसरी बात करें डायमेंशन की, क्या डायमेंशन की, तो डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, बी की, है ना, क्या बी की। तो एक फॉर्मूला और यहाँ से क्या होगा, आपका पता है फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस थ्रू एरिया बी डॉट ए। तो यहाँ से बी आएगा फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो टेस्ला जो होता है ये ऐसा यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डायमेंशन की, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए तुम्हें कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे चीजें आसान हो जाए, ठीक है। अगर बायो-सावर्त लॉ देखोगे, म्यू नॉट आई, है ना, 4 पाई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो वहां थोड़ा म्यू नॉट टफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला जो आसान हो, ठीक है। तो आप फोर्स पकड़ो, क्या पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको सभी को नहीं पता तो आसान चीजें याद करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो। तो फोर्स से आसान कुछ नहीं है, और फोर्स में भी दो फोर्स है, किसी से भी निकाल लो, बिल से निकाल लो या QVB sin थीटा से निकाल लो, है ना, बिल sin थीटा ये भी आता है ना, बिल sin थीटा, थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, तो मैंने बिल लिख दिया, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आप F इक्वल टू QVB sin थीटा से निकाल लो, क्या निकाल लो, QVB sin थीटा भी डायमेंशन लेस होता है, तो दोनों की जगह sin थीटा हमने दोनों से निकल जाएगा, तो आप किसी से भी निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भाई फोर्स अपॉन IL हो गया, फोर्स का डायमेंशन पता है M से M1 L1 T माइनस 2, अरे क्या भाई M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। करंट का क्या होता है एम्पियर, और ये क्या होता है लेंथ L, तो L से L कट गया, तो क्या आ गया M1 T माइनस 2 A माइनस 1। इससे भी देख लो, क्या इससे भी देख लो, तो इससे क्या है सर, B इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन QV, है ना, फोर्स अपॉन QV, M1 L1 T माइनस 2, चार्ज का क्या होता है भाई 80, क्या होता है 80, है ना, I इक्वल टू Q बाई T से, तो Q इक्वल टू IT, 80 पता है, V क्या होता है LTM माइनस 1, तो L T माइनस 1, नीचे लिखो ऊपर लिखो तुम्हारी मर्जी हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया सर, यहाँ L से L तो उड़ गया, ठीक है, ये M1, ये 1 और ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो सर A ऊपर जाके माइनस 1 हो गया, T माइनस 2 है ही सही, तो सेम डायमेंशन आ गई, तो ये आप किसी से भी निकाल लो, ठीक है। तो ये बात होगी यूनिट और डायमेंशन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना, दो चीजों की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, तो लिख दो, हम दो चीजों की बात करने वाले हैं। पहली चीज है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। दूसरा फोर्स की बात, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्या कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ करंट कैरिंग वायर की वजह से, इसमें हम बायो-सावर्त लॉ देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ देखेंगे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना, करंट कैरिंग चार्ज वायर, है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से, है ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ये सब देखने वाले हैं। एक दूसरा एप्लीकेशन क्या देखेंगे, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, हाफ रिंग की वजह से, फुल रिंग की वजह से, ये सब आर्क की वजह से, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ फोर्स क्या होगा,
क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम यहाँ देखेंगे। तो बायो सावर्ट लॉ है ना, और ये फोर्स सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहली चीज की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पहली, तो पहला क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं सर, करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं, क्लियर है, क्या ले रहे हैं, करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर ले लिया, ठीक है। कैसा लिया सर, वर्टिकल वायर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ या तो वाई पे जाके डी वाई ले लो या एक्स पे जाके डी एल ले लो, क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो एक्स पे जाके डी एक्स लिया जाता है, वर्टिकल है तो वाई पे जाके डी वाई लिया जाता है, ठीक है, या एल पे जाके डी एल ले रहा। तो मैंने इस लेंथ पे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये एल पे जाके स्मॉल डी एल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो उसको कि ये वाई पे जाके क्या ले लिया आपने, डी वाई एलिमेंट। तो जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। सर बायो सावर्ट लॉ है ना का क्या फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जल्दी से सब चीजें क्लियर हो कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो आपको बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है आपको, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भाई, सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड, ये बायो सावर्ट लॉ होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। इसका वेक्टर पोजीशन अभी बाद में देखेंगे। तो सर यहाँ क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई ये वायर लिया है आपने, तो करंट कैरिंग वायर है, कैसा लिया, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। उसमें आपने क्या लिया, डीएल लिया, तो एल पे जाके डीएल एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, एल पे जाके डीएल एलिमेंट यहाँ है। चाहे तो वाई पे जाके डी वाई बोल दो, यहाँ पे क्या कर दो, डीएल की जगह डी वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल लिया, वाई पे जाके डी वाई लो या एल पे जाके डीएल लो, बात एक ही। सर ये एंगल किसके बीच में है और आर क्या है, ठीक है। मैंने कहा डीएल जो है, ठीक है ना, एक वेक्टर तो क्या है, डीएल वेक्टर। तो एक तो इसके बीच में एंगल बन रहा है, सर ये करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तो कुछ नहीं रहा, और आर तो दूरी है, ठीक है। तो एंगल दिख नहीं रहा सर यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा या तो तुम इसका वेक्टर पोजीशन देख लो, या फिर मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। एक्स पे जाके हमने क्या लिया, है ना, क्या लिया, एल पे जाके डीएल लिया। तो डीएल से आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, आर दूरी पे, ठीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। क्या, डीएल से पॉइंट की दूरी है स्मॉल आर, ठीक है। और एंगल जो निकालना है थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल होगा भाई, थीटा होगा डीएल और आर के बीच में, ठीक है। तो सर डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा डीएल की डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होगी भाई, करंट के अलोंग। किसके अलोंग होगी भाई, करंट के अलोंग। करंट इस डायरेक्शन में, अरे करंट क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई ऊपर, और ये हो गया आर, तो ये एंगल हो गया थीटा। अरे क्या हो गया, ये एंगल थीटा, दिस इज द थीटा। ये एंगल होगा थीटा किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में। डायग्राम क्लियर हुआ, ठीक है। जब हम बात करेंगे फाइनाइट वायर की वजह से तब और चीजें देखेंगे, ठीक है। अभी तो इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सर आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है, स्मॉल होना है, डीबी। तो डीबी किस किस के प्रोपोर्शनल है भाई, करंट के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल है साइन थीटा उसके प्रोपोर्शनल है, और जो दोनों है ना दूरी है ना, डीएल से उस पॉइंट की दूरी जो आर कही उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे एक साथ लिख के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। सर इसकी डायरेक्शन है ना क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, मैंने कहा ये लो, ये वायर है, क्या है, ये वायर है, ठीक है। कैसा वायर है, वर्टिकल वायर है। तो यहाँ एक P पॉइंट मान लो, यहाँ पे एक Q पॉइंट मान लो, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, राइट हैंड पाम रूल, क्या लेंगे, राइट हैंड पाम रूल। तो डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड।
एंड डायरेक्शन के लिए, है ना, फॉर द डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं भाई, राइट हैंड पाम रूल। ये क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और ये पाम, है ना, क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड को क्या है अंदर, क्या है अंदर, यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये पाम क्या है अंदर, इनसाइड, तो क्या आ जाएगा, इनसाइड क्या आता है, क्रॉस आता है। सर इधर क्यू पॉइंट है, यहाँ बताओ, तो मैंने करंट की डायरेक्शन यू है ना, पॉइंट इधर है, तो आपको इस तरह से कर्ल करना पड़ेगा, इस तरह से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब रखो आप, करंट की डायरेक्शन यू है, ठीक है, ये पाम क्या है इधर बाहर, ये अंदर थी, है ना, दिख नहीं रही थी क्योंकि आप इधर हो, ये इनसाइड, ये दिख रही है आउटसाइड, ठीक है, तो ये आपका क्रॉस हो गया, ये आपका डॉट हो गया, ठीक है। तो सर वर्टिकल वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है ना, आप देखोगे तो ये एक लूप बना लो, ठीक है, क्या एक लूप बना लो, ठीक है, क्या लूप बना लो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। इसको बहुत अच्छे से डिटेल से हम समझने वाले हैं, ठीक है ना, कि हमने क्या समझा यहाँ कि कैसा वायर था ये, सर वर्टिकल वायर, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ऑब्जर्वर का होगा, डायरेक्शन क्या होगी, सब न्यूमेरिकल आगे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी आप ये देख लो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होगी या बाहर जा रही होगी, ठीक है, इस तरह से, क्या इस तरह से, ठीक है ना। ऑब्जर्वर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये आगे दोबारा हम बात करने वाले हैं। ये जनरली हमने बात करी डायरेक्शन, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो सर रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी, है ना। तो जो भी डायरेक्शन लेंगे आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। अभी देखो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, देखो क्या, देखो भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। तो जब हमने जनरलाइज बात करी थी कूलॉम्स लॉ की, तो हमने क्या लगा दिया था, एक, है ना, यूनिट वेक्टर, क्या लगा दिया था, आर के, क्या लगा दिया था, आर के, यहाँ पे भी लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर का साइन, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर के लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको 2-3 टर्म्स में लिख लो, है ना, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो ये देखो म्यू नॉट आई, है ना, ये डीएल साइन थीटा आर कैप है, ठीक है। आपको यहाँ पहले मैग्नीट्यूड में नजर नहीं आ रहा था, वो था, बट उसका मैग्नीट्यूड था 1, क्या था, 1 था, इसलिए वो होते हुए भी नजर नहीं आ रहा था, तो आप डीएल क्रॉस आर कैप लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, तो यहाँ साइन थीटा ए क्रॉस बी क्या हो गया, तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, ठीक है। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन डीएल क्रॉस, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये आर वेक्टर की जगह क्या लिख दिया, आर, ठीक है ना, आर वेक्टर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये आर के को क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन मोड आर लिख दिया, तो ये आपका, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या हो गया, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला, आप ये लिखो ये लिखो ये लिखो, कोई सा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो हमने क्या क्या बात करी, मैग्नेटिज्म बेसिकली ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत, बट यहाँ
केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। क्या रिलेशन होता है? 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस के बराबर होता है। डायमेंशन क्या होती है? ठीक है, एफ इक्वल्स टू बेल से, क्यू वी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? m1t-2 a-1 आ गई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से आग धीरे पे रखे हुए पॉइंट पे अगर चार्ज रखा हुआ है बट रेस्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगा। जैसे ही उसको मूव कराया तो क्या हो गया? वो डेविएटेड हो गया। तो इससे पता लगा करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स लगा रहा है जो किस जैसा है? मैग्नेट जैसा है। किस जैसा है? मैग्नेट जैसा। ठीक है, तो हम इसमें दो चीजों की बात कर रहे थे, फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल है, अगर करंट जो है करंट हॉरिजॉन्टल वायर में फ्लो हो रही है ना, न्यू जा रही है। ठीक है, ऑब्जर्वर की टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, क्या? टुवर्ड्स की ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? ठीक है, ये है। तो मैंने बोला करंट जा रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, केवल ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाई हो किधर जा रही है तो वो बना लो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये बोल दे करंट जा रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो आप ये भी बना सकते हो और आप ये भी बना सकते हो। करंट केवल ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, दैट इज द पॉइंट। चाहे इधर ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है। डायग्राम में ऐसा नहीं कि ये बनाओ तो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो करंट की डायरेक्शन में है ना, हमको रखा ये अंदर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? अंदर। क्या होगा यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पी पॉइंट पे क्रॉस। ठीक है, यहाँ क्या होगा भाई? डॉट, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर निकल रही है। फील करो, ये आपका करंट कैरिंग वायर किधर जा रहा है? टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर है, मैं इधर आ जाता हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहाँ पे बाहर है, इधर है कुछ। ठीक है, तो ये अंदर दोबारा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और यहाँ बाहर होगा, तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है, अब ऑब्जर्वर यहाँ हो तो यहाँ देखोगे तो ये डायरेक्शन ये है। क्या है डायरेक्शन? ये डायरेक्शन है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये लगा लो, ये लो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अंदर, ये बाहर, तो यहाँ अंदर आ रही है, यहाँ बाहर जा रही है, इस तरह से। क्या? इस तरह से। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी बात करें, है ना, इसमें क्या हुआ? तो मैंने कहा करंट न्यू है, क्या? ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, देखने वाला उधर है, तो दोनों के आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे है ना, पी क्यू, ये आर ले लो, ये एस ले लो। मैंने कहा यहाँ अंदर है, क्रॉस हो गया, यहाँ क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है, तो हम ये जो बात कर रहे हैं ये इन द प्लेन है। क्या है ये? हम दो चीजों की डायरेक्शन की बात करेंगे। पहला जो चल रहा है वो इन द प्लेन है। अगर करंट है ना इस तरह से हो, ठीक है, इन द प्लेन हो, या तो है ना ईस्ट में जा रही होगी या वेस्ट में जा रही होगी। अगर हम बात करें तो ईस्ट या वेस्ट, ऑब्जर्वर भी उधर ही, ऑब्जर्वर भी उधर ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ ये अंदर जा रही होगी और यहाँ ये बाहर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ फील करो, करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, है ना, यहाँ अंदर यहाँ बाहर। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ ले आओ पीछे, या फिर ये ला लो। ठीक है, क्या था भाई? ये अंदर ये बाहर, कुछ इस तरह से था। अब ऑब्जर्वर इधर है तो इधर आ जाओ, देखने वाला लगा है इधर। ठीक है, वापस ये लगाओ, अंदर बाहर, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है डायरेक्शन। क्या बन रही है? इस तरह। चाहो तो इस पे मार्क कर लो, दिक्कत है तो आप मार्क करो। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया आपका भाई?
अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो आपका कैसे आएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, करंट की डायरेक्शन इधर, ऑब्जर्वर इधर, करंट की डायरेक्शन इधर, ऑब्जर्वर इधर, दोनों का आंसर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हुआ, वायर कैसा था, हॉरिजॉन्टल वायर, कैसा था, हॉरिजॉन्टल वायर, कैसा मैग्नेटिक फील्ड आया, वर्टिकल, तो इसका आंसर क्या है, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सेम आंसर है, वर्टिकल एंड। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 देखो, क्या देखो, एग्जांपल 2, तो एग्जांपल 2 में क्या करेंगे अपन, ये हॉरिजॉन्टल वायर लिया था, अब वर्टिकल वायर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्टिकल वायर, क्या, वर्टिकल वायर, तो ये वर्टिकल वायर हो गया, करंट कैरिंग वर्टिकल वायर, तो ये करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है भाई, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ देखो, है ना, यहाँ क्या होगा, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ऑब्जर्वर क्या इधर मान लिया, क्या मान लिया, इधर मान लिया, ठीक है, तो है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ क्या होगा, इस पी पॉइंट पे अंदर, राइट हैंड पाम रूल, ये अंदर, ठीक है, और यहाँ क्या होगा भाई, बाहर, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो वर्टिकल वायर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वायर में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और वर्टिकल वायर में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर ये बाहर, ठीक है, अपवर्ड थी, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये अंदर ये बाहर, तो ये मैं देखने वाला यहाँ, तो ये है ना, क्या नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये देख लो यहाँ पे अंदर, तो इधर अंदर जा रही है, इधर बाहर आ रही है, ठीक है, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ऑब्जर्वर ये है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर अगर इधर हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, डाउनवर्ड, कैसे करते हैं, डाउनवर्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दी डाउनवर्ड, ठीक है, तो सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर क्या होगा, अंदर, इधर क्या होगा, बाहर, इस तरह से ये होगी, यहाँ अंदर जा रही होगी और यहाँ बाहर आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ अंदर जा रही होगी और यहाँ बाहर आ रही होगी, अंदर बाहर, ठीक है, तो ये इधर, ठीक है, ऑब्जर्वर का मान लो यहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर ये है ना, यहाँ अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है, तो क्या नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेम चीज हो गई, सेम चीज क्या हो गई, अगर करंट हमेशा है ना ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो चाहे ऑब्जर्वर, करंट की डायरेक्शन एक होनी चाहिए, करंट इधर जा रही है, ऑब्जर्वर भी वहां है, करंट नीचे जा रही है, ऑब्जर्वर भी वहां है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब करंट है ना वर्टिकली अपवर्ड हो और ऑब्जर्वर यहाँ हो, तो उसको क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसी में आपने क्या कर दिया, इसी में अगर ऑब्जर्वर आपने यहाँ कर दिया, तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि ऑब्जर्वर चेंज हो गया, देखने वाला क्या हो गया, चेंज हो गया, जैसे ये देखो यहाँ पे दोबारा, यहाँ जब हमने हॉरिजॉन्टल वायर लिया था हमने, तो देखा था कि यहाँ अंदर इस तरह से जा रही है, तो हमने अपने आप को बाहर ले लिया कि भाई ये क्या है, इस तरह से ये है, क्या है ये, इस तरह से, मैग्नेटिक लाइंस को जूम करो, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब ये यहीं पे डायग्राम यही है, ऑब्जर्वर इधर आ गया, क्या आ गया, ऑब्जर्वर इधर आ गया, ठीक है, तो ये कैसी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ आ गया आपका, पीछे आ गया, ठीक है, पहले क्या था, फ्रंट में आगे की तरफ था, अब पीछे की तरफ आ गया, करंट की डायरेक्शन वही रखी, करंट की डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करी, ऑब्जर्वर को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर चेंज कर रहे हैं, तो पहले जो ये थी ऐसे थी,
अब ये यूं आ जाओ, क्या हो जाओ, तो ये देखो ये क्लॉकवाइज, क्या गई क्लॉकवाइज, क्या इधर से देखने से क्या लग रही है क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन वो रखी लेकिन ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया। तो ये पूरा इन द प्लेन था, क्या था, पूरा इन द प्लेन। अब आप इसमें क्वेश्चन कहीं भी पूछ लो, ठीक है, राइट में पूछ लो, लेफ्ट में पूछ लो, है ना, नीचे पूछ लो, ठीक है, आप यहाँ पे सभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन करेंगे बाद में एक और बार। तो ये इन द प्लेन हो गया, क्या हो गया, ये इन द प्लेन हो गया। परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा भाई, अगर करंट आपके परपेंडिकुलर प्लेन है मतलब या तो करंट अंदर जा रही है, क्या जा रही है, अंदर, तो क्रॉस होगा, आई कैसी है, इनसाइड, ठीक है, या फिर करंट कैसे जा रही होगी, बाहर जा रही होगी, करंट अंदर जा रही है, करंट बाहर आ रही है, ठीक है, तो डॉट, तो आई आउटसाइड। तो इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लगाना है आपको, क्या रूल लगाना है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, है ना, और ये पाम कर्ल करेंगे, है ना, पाम घूमेगी, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या हो गया भाई, ये आपने लूप बना लिया, सर्कुलर लूप बनेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, है ना, तो इसको आप कहीं से भी देखो डायरेक्शन यही आएगी, है ना, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं जाके देखोगे, है ना, ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये डायरेक्शन क्या होगी, तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बी डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई भाई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, है ना, बाहर की तरफ, ठीक है, ये फिंगर्स को कर्ल किया, ठीक है, तो फिंगर्स किस तरह से कर्ल होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन में दो चीजें, या तो करंट अंदर जा रही है या करंट बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है तो थंब की डायरेक्शन में करंट को रखो, ठीक है, और क्या, फिंगर्स को कर्ल करो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, ये इस तरह से फिंगर्स कर्ल होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, देखो सबसे पहले ले रहे हैं अपन करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। देखो ये हमने करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है, ये किसकी एप्लीकेशन है, बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ लिख लो, यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ क्या लगाना है, बायो सावर्ट लॉ लगाना है, क्या लगाना है भाई, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl, है ना, या तो वेक्टर लिख लो, है ना, आर केप अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर पोजीशन लिख लो, है ना, या फिर मैग्नीट्यूड लिख लो, दोनों लिख लो, आपकी जो मर्जी हो काम में ले लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ये देखते हुए चलूंगा तो मुझे पता रहेगा मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या, है ना, जो हमने बायो सावर्ट लॉ का दिया था तो एल पे जाके डीएल लेना है, क्या लेना है, एल पे जाके डीएल, तो ये आपने एल पे जाके एक डीएल एलिमेंट ले लिया, ये ठीक है, डीएल से आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है,
ये तो हमारी बात हो गई है, ठीक है। अब एडिशनल हमें क्या याद रखना है, ठीक है, हमें बायो सावर्त लॉ को क्या पता है कि करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है, ये हमें पता है कि नहीं आता। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। आर ये है इसे, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वायर की फाइनाइट वायर है, तो ये वायर के एंड है कि नहीं है, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, ठीक है ना। ये आपने बीचों बीच ये दूरी ली, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है। ये जो डीएल से पॉइंट की दूरी आर है, ये एंगल थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। ये आपको दिख रहा है कि 90, मुझे डीएल और आर के बीच में एंगल चाहिए थीटा, चाहिए कि नहीं चाहिए, डीएल और आर के बीच में एंगल चाहिए। तो डीएल ये है, आर ये, तो ये थीटा, ये 90, तो सर ये 90 माइनस थीटा है ना, कैसे 90 प्लस थीटा है ना, प्लस एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स, तीनों का सम 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो एक्स कितना आ गया भाई, ये 90 उधर चला गया, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। तो ये वाई क्या होगा सर, अगर ये एक्स है तो ये वाई मान लो, अरे क्या मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है, ये क्या मान लो आप, वाई मान लो, ठीक है। तो वही ये 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल प्लस वाई, क्या प्लस वाई, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर चला गया है ना, ये क्या हो गया, ये उधर चला गया, तो क्या आ गया 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा ये वैल्यू आ गई। तो हमारा जो एंगल है वो y की वैल्यू क्या है, 90 प्लस थीटा, किसके बीच में एंगल है, डीएल और आर के बीच में, तो ये थीटा आ गया है ना, है ना, क्या आ गया थीटा। इसको अब मैं ऐसा करूं, थीटा थीटा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये थीटा है ना, ये वायर के एंड से आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ठीक है। तो ये थीटा ही 90 प्लस थीटा है ना, तो ये एंगल जो है ये 90 प्लस थीटा आया, तो इसको थीटा डैश यहाँ बोल दो, क्या बोल दो, थीटा डैश बोल दो, 90 प्लस थीटा पुट कर देंगे, यहाँ चेंज कर दिया, वहां की जगह वहां चेंज कर दो, एंगल तो डीएल आर के बीच में, अब जो भी निकल रहा हो 90 प्लस थीटा है, हमने जो डायग्राम में किया, अब वहां हमने थीटा डैश बोल दिया, जिसलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एल चाहिए, क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले में एल चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डीएल आएगा, ठीक है, क्या डीएल आएगा। और ये वायर के दो एंड्स हैं, अभी हमने ये स्मॉल एलिमेंट की बात करी है कि स्मॉल एलिमेंट से वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा, वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, है ना, डीएल, ये अपन वैल्यूज पुट करनी है अपन को, तो आई निकाल, एल निकालो पहले। तो सर एल क्या हो गया, इस ट्रायंगल में देखो, ये आर है, ये डी ये एल है कि नहीं है, ये आपका क्या है, थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने वाला है ना, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मुझे एल निकालना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, इसका रिजल्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, डेरिवेशन और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये कौन सा एंगल है सर, मैंने कहा ये हमने स्मॉल एलिमेंट से एंगल सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और ये जो है हम कहां से करेंगे, ये वायर के दो एंड से जो एंगल होगा, एक ये वाला एंगल अल्फा 1, ठीक है, एक ये वाला एंगल ये अल्फा 2, ये दो एंगल होंगे, ये दो एंगल होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया, तो आपको डी की टर्म्स में चाहिए, तो आपको एक चीज बात हुई कि एल लाओगे वो भी डी के टर्म्स में लाओगे, ठीक है, एल भी डी की टर्म्स में, और आपका क्या आर भी, वो भी डी की टर्म्स में। तो यहाँ दो चीजों की जरूरत है, एल और आर की, क्या जरूरत है, एल और आर की। तो यहाँ बताओ, फटाफट बताओ, एल के लिए क्या लगाएं भाई, डी की टर्म्स में चाहिए मुझे, आर नहीं चाहिए, तो क्या लगाऊं, ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले, किसकी टर्म्स में चाहिए आपको, बी और पी के बीच में, टेन थीटा लगा दो, क्या लगा दो, टेन थीटा,
तो यहाँ से बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी कितना है एल, बी कितना है आपका डी, है ना। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आपको एंगल इस तरह से दे दी जाए, कोई भी इंटरनेट चीज आ जाए, तो ये सब चीजें आपको है ना याद रहेगी, तो आप इंटरनली क्वेश्चन कर पाओगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो आपको बता ही दिया, है ना, ठीक है ना, कहीं पे भी छोटा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एल बाई डी, तो यहाँ से एल क्या हो गया, डी टेन थीटा, क्या आ गया, डी टेन थीटा। मुझे क्या चाहिए, डीएल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डीएल। तो डीएल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डीएल की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से आर भी निकाल लो, तो आर क्या इन टर्म्स ऑफ डी, आर क्या इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है। तो आर क्या आ जाएगा भाई, एच बाई बी, एच बाई बी क्या है, बी बाई एच कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो गया, बी बाई एच। तो बी क्या है आपका इस डायग्राम में, डी, डी बाई आर। मुझे क्या चाहिए, आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। तो यहाँ से आर क्या आ गया आपका, यार वहां चला गया, ये डी बाई कोस डी सेक थीटा, तो ये डी सेक थीटा आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज डाल दो इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्या इस फॉर्मूले में डाल दो, तो क्या फॉर्मूला हो गया, एक बार लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। डीएल की जगह क्या था, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आ गया डीएल, है ना। थीटा क्या था सर, साइन 90 प्लस थीटा था, क्या था, साइन 90 प्लस थीटा था, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है अपना, आर का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ काट दो, क्या कट रहा है सर, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा उड़ गया, एक डी नीचे आ गया, तो म्यू नोट है ना, ये कोस थीटा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था डीबी, तो क्या आ गया भाई, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा आ गया और डी थीटा आ गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपका आया, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन इस तरह से बन जाए, है ना। तो आपको एंगल लेने आने चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि एक है ना एंगल है ना, अपर एंड से ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है 60, लोअर एंड से 30 कर रहा है, ठीक है ना, या फिर माइनस कुछ भी कर दे, प्लस माइनस जो भी, उसमें चेंजेस होके यहाँ क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए हमें एंगल कैसे लेते हैं। तो एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे ये वायर की परपेंडिकुलर दूरी है ना, ये स्मॉल एलिमेंट से एंगल सब्सटेंड किया था, ये इसके एंड से, क्या इसके एंड से, तो मुझे किससे लेना देना है, एंड से। तो ये टी पॉइंट था, ये इस तरह से, तो मैंने ये बोला कि ये अल्फा 1 है, ठीक है, क्या है अल्फा 1। तो मुझे बताओ ये यहाँ से हम रेफरेंस ले लें किस, यहाँ से लेते हैं, ये अल्फा 1 ऊपर है, क्या है ये अल्फा 1 ऊपर है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव, है ना, क्या पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। तो ये हम गलत बोल रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, हम एंगल कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव कब होता है, एंगल मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ एंगल बढ़ाना है तो ये वायर बढ़ेगा, तो एंगल इस तरह से बढ़ेगा, है ना, जाना तो ऐसे बढ़ रहा है, ये नीचे बढ़ेगा तो ये एंगल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या था, कोस थीटा था, अरे क्या आया था हमारा फंक्शन, कोस थीटा डी थीटा था ना, लास्ट रिजल्ट ये था, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, फिर लिमिट रख दो, क्या लिमिट दो, हायर लिमिट कहाँ होगी, कौन सी हायर होगी, अल्फा 1, लोअर क्या होगी, अल्फा 2, है ना। कोस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा,
तो साइन थीटा में लिमिट पहले कौन सी पुट करेंगे, cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो ये अल्फा 1 अपर लिमिट माइनस अल्फा 2 है ना, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4/d चल ही रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4/d ये हो गया साइन अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ये रिजल्ट आ गया। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। अब इसमें क्या क्या केसेस है, अगर इनफाइनाइट वायर हो तो इनफाइनाइट दोनों एंड से टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये एंगल कुछ बढ़ता जाएगा, क्या जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरह से ये है ना, यहाँ पॉइंट्स यही होगा बढ़ रहा जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये अल्फा 1 90 हो गया। इसी तरह ये भी इनफाइनाइट है, ये यहाँ से ठीक है, ये इस तरह से ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90, तो अल्फा 1 अल्फा 2 90 हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला रख देंगे है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4/d म्यू नॉट अपॉन 4/d साइन 90 प्लस साइन 90, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 90 है, तो साइन 90 क्या 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2/d, ये 2 आ गया 2/d, ठीक है। दूसरा केस, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, कैसा वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तो क्या करेंगे, एक एंड क्या हो जाएगा मेरा टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक तरफ से एंड होगा दूसरा एंड यहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा 1 तो 90 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अल्फा 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4/d, ठीक है। अगर एक एंड है ना सेमी है और दूसरा एंगल कोई थीटा सब्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा 1 तो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये तो 90 आ गया और ये थीटा आ गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4/d है ना, साइन 90 प्लस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4/d 1 प्लस साइन थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, इनफाइनाइट वायर हो तो थीटा 1 थीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, तो 2/d आ जाएगा, सेमी इनफाइनाइट होंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4/d आ जाएगा।